कैलाशपति उसे बुला तो रहे थे, पर उनको भरोसा नहीं था कि नारियल के पेड़ का इतना मादक रस पीने के बाद भी वो इतने जल्दी उठेगा। पर यहाँ एक बार फिर उसने अपने गुरु को गलत साबित किया और उनकी आवाज़ पाते ही तुरंत उठकर स्नान के लिए चला गया। उसके बाद मंत्र उच्चार से ठीक पहले उसने कुटिया के बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठकर निरंतर गुरु मंत्र जाप किया। कारण ऐसे तंत्र क्रिया में गुरु ही साधक का संबल होता है। और इस समय जैसा उस पानी को पीने के बाद उसे लग रहा था, उसे पता था कि इस समय उसे स्वयं को सख्त बनाने की बहुत आवश्यकता थी और इसका सबसे आसान तरीका था गुरु मंत्र। इधर उसका कृत्य देखकर उसके गुरु इतने खुश हुए कि खुद को उसका गुरु मान उन्हें खुद पर गर्व महसूस हुआ। कारण बामा जाने या ना जाने, पर उसके गुरु को अच्छे से ज्ञात था कि आज के दृश्य बर्दाश्त के बाहर होने वाले थे। और अक्सर साधकों को साधना के दौरान ऐसे ऐसे दृश्यों से रूबरू होना पड़ता है जिसे मस्तिष्क में समेटना मुश्किल हो जाता है। और यह भी एक कारण है कि साधक को मदपान की आवश्यकता पड़ जाती है और इसी कारण उसके गुरु ने भी यह काम किया था। खैर, इस समय दूर से चिता जलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कृष्ण पक्ष के कारण महाशमशान में जैसे कालिख पुद गई हो, इतना अंधेरा था। मन अजीब तरीके से धड़पड़ कर धड़क रहा था। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। इस एहसास ने भय के मारे उसका गला पूरी तरह से सुखा दिया था। अब वो अपने उचित स्थान पर पहुंच चुका था और फिलहाल वो प्रारंभिक क्रिया तथा शमशान जागरण मंत्र पढ़ रहा था, जिसके पूरा होते होते ही उसने तुरंत मंत्र उच्चार आरंभ कर दिया। पर उसके मंत्र आरंभ होते ही अचानक उसके कानों में गूंजी एक भयानक चीख। अचानक उसके कान में उठी एक आवाज जिसे सुनकर उसका हृदय बुरी तरह से कांप उठा। भय से उसका दिल जोरों से धड़क उठा। कारण पंचमुंड पर बैठकर मंत्र उच्चार आरंभ करते ही अचानक उसे बड़े दूर से किसी एक औरत की सिसकने की आवाज सुनाई दी। सुनसान शमशान दूर से कुछ देर पहले ही दोष निवारण किए गए शवदाह का चटक चटक कर जलने की आवाज और उसमें किसी औरत की सिसक कर रोने की आवाज। उस आवाज को सुनकर तो जैसे बामा के शरीर के सारे रंगोटे ही खड़े हो गए। उस आवाज से वो इतना प्रभावित हुआ कि एक पल को वो मंत्र तक भूल गया कि तभी अचानक वो आवाज रुक गई। पर उस एहसास ने बामा के सांस को बिल्कुल भारी कर दिया था। वो बुरी तरह से हाफ रहा था, पर किसी तरह उसने पुनः मंत्र उच्चार आरंभ किया। पर उसने आरंभ किया ही था कि तभी उस चीख को सुनते ही उसने तुरंत इधर उधर देखा तो दूर उसे दक्षिण दिशा से ढेर सारे काले कुत्ते अपनी तरफ भागते हुए आते दिखे। वो कुत्ते सामान्य आकार से काफी बड़े और भयानक दिख रहे थे और उनके इरादे उनके भाव को देखकर बिल्कुल नेक नहीं लग रहे थे। ये सब देख बामा कुछ सोचता या करता कि इतने में अचानक उन कुत्तों ने आकर चारों तरफ से उसे घेर लिया। उनकी आंखें डरावनी और लाल रक्त से रंगी हुई लग रही थी। सारे दांत बाहर को निकले हुए थे और इस समय वो बुरी तरह से बामा को घूरते हुए गुर्रा रहे थे, जैसे कि अभी भी वो उसे आसन से उठने का आखिरी मौका दे रहे हो। इधर बामा बिल्कुल धीमी आवाज में जैसे सांस रोके साफ उन कुत्तों के एक एक भाव को नजर में रखते हुए मंत्र उच्चार कर रहा था। पर अभी भी उसे आसन से ना उठता देख वो कुत्ते बुरी तरह से गुर्रा रहे और अचानक एक साथ वे सभी चारों तरफ से एक कुस्वर में भौंके।
तथा पीछे की तरफ पैर कर हल्के से पीछे की तरफ झुके, जैसे कि खुद को शिकार के लिए तैयार कर रहे हो। उनको देखकर बामा का हलक तक सूख गया कि तभी उन सब ने एक साथ बामा पर उछाल लगा दी। ये सब अचानक समय के आधे पल में घट गया और अपने परिणाम को सोच बामा अपना सुध-बुध खो बैठा तथा गला फाड़कर चीखा। उसकी आवाज पूरे महाशमशान में गूंज उठी। पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा उस चीख से थर्रा उठा। थोड़ी देर तक वो उसी स्तब्ध अवस्था में बैठा रहा, पर थोड़ी देर तक जब उसे कोई वार महसूस नहीं हुआ तो उसने हैरानी से अपने हाथ अपने चेहरे के ऊपर से हटाया और तुरंत अपने आसपास देखा। पर आसपास देखकर उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया, कारण अब यहाँ कोई कुत्ते नहीं थे और ना ही कोई और जीव। पर यह घटना घटने के बाद अब वहां किसी और को ना देखकर भी वो बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ, कारण उस घटना ने उसके दिमाग पर बहुत असर डाला था। अपनी चीख के कारण अभी तक उसके गले में दर्द हो रहा था। वो समझ चुका था कि बहुत भयानक घटनाएं घटने वाली है और इस समय बचने का केवल एक ही उपाय है कि वो जल्द से जल्द मंत्र पूरा कर यहाँ से उठ भागे। ये दिमाग में आते ही उसने तुरंत पुनः मंत्र उच्चार आरंभ किया और जल्दी जल्दी मंत्रों को आगे बढ़ाने लगा। इतने जल्दी कि उसके होंठ खुद उसके दांतों में जाकर लगते और उसमें से लहू निकल आता। उसके भाव और वो अब दोनों ही दिखने में काफी भयानक लग रहे थे। पर वो कुछ और आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे लगा कि सूखे पत्तों के ऊपर से अचानक सरसराकर कोई निकल गया हो। पर कुछ देर के बाद तो हद ही हो गई। ये एहसास बार बार दोहराई जाने लगी, जैसे अभी के अभी कोई यहाँ से निकल कर गया हो। भय से उसके माथे से ठंडा पसीना बह निकला। इस एहसास से कई बार तो वो इतना डर गया था कि मंत्र उसके गले में ही अटक जाता और बाहर आती तो केवल हवा। सोचिए, अगर उस नशीले द्रव के खुमार के बाद उसकी ये दशा थी तो वो नहीं होता तो उसकी क्या हालत होती। आज वो भय से बिल्कुल पागल हो चुका था और तूफान के रफ्तार से मंत्र आगे बढ़ा रहा था। बार बार उसका मन उसे कह रहा था कि अभी कुछ भयानक होने वाला है, तभी कुछ भयानक होने वाला है। इस एहसास के साथ बड़े मुश्किल से उसने 50% मंत्र मालाएं संपन्न की, पर 50% मंत्र पूरे हुए ही थे कि अचानक पुनः उसे किसी स्त्री की भयानक सी चीख सुनाई दी, जिस चीख से वो कांप सा उठा। वो बुरी तरह से किसी से बचकर भाग रही है। इतने में किसी चीज से अटककर वो बामा के नाक के ठीक सीध पर आकर जोर से आ गिरी। वो अब भी भय के मारे एक दिशा में अपने शरीर को पीछे की तरफ धकेल रही थी और खुद को घसीट रही थी। तभी अचानक बामा के सिर के ऊपर ना जाने कहां से असंख्य भूत कौवे, जो कि अक्सर शमशान में ही पाए जाते हैं और पूरे काले तथा आकार में थोड़े बड़े और भयानक होते हैं, उनका एक झुंड गोल गोल चक्कर लगाकर मंडराने लगा। दूर कहीं से एक सियार का झुंड जोर से भयानक स्वर में चीखा। महाशमशान के सारे पेड़ बुरी तरह से डोलने लगे। वो ऐसे हिल रहे थे जैसे कभी भी जड़ से उखड़कर धरती पर ढह जाएंगे, ऐसे जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके ऊपर उछल कूद रही हो। धीरे धीरे चारों तरफ भीषण तूफान उठने लगा। उस तूफान के साथ दूर जलती चिता की आग आसमान छूने लगी। उसमें से भयंकर चित्कार आने लगे, नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। पर ये क्या? ये आवाज बिल्कुल उस नवयुवती से मिल रही थी जो उससे कुछ दूर पर भय से चिल्ला रही थी। ये देखकर बामा के शरीर ने अजीब तरीके से झुरझुरी ली, जैसे उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया हो और एकाएक उसके मुंह से एक शब्द निकला, हे माई, यानी कि ये लड़की वही है जिसका शव आज महाशमशान में जल रहा है। ये देखकर जैसे भय के मारे वो सुन्न पड़ गया, पर उससे भी भयानक दृश्य अभी शेष थे। धीरे धीरे उसके आंखों के सामने उस तूफान से कई सारे अशरीरी निकल कर आने लगे,
चारों तरफ किसी अखाड़े सा वातावरण तैयार होने लगा। वो अशरीरी किसी को उत्साहवर्धन करने के लिए पागलों की तरह उछल कूद रहे थे। पिशाच तांडव आरंभ हो चुका था कि तभी तूफान से कोई लाल सा बड़ा शरीर धीरे धीरे अपने भयानक छवि के साथ उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने वीडियो का पार्ट पूरा देख लिया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा या सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आपको वीडियो में। आप लोग बोलते हो तो फिर आगे के लिए और अच्छा करने का मन बना रहता है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आप अब वीडियो देखिए और हम मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।